नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ऑफ साइंस के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मल आवेश के बारे में। दोस्तों, थर्मल आवेश से पहुंचने से पहले हम लुईस संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो किसी भी यौगिक की जो लुईस संरचना होती है, चलिए देखते हैं क्या होती है। तो लुईस स्ट्रक्चर के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्यू निकालना। क्यू क्या है भाई? क्यू मतलब किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे आपके पास मान लीजिए आ गया H2 अगर आता है तो हम सब लोग जानते हैं कि H का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s1, मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। अपने पास कितने H है? 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 2। तो Q मतलब बाहरी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बाहरी कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन जितने लोग रहेंगे सबका ये निकाल के होगा। चलिए, क्यों समझ में आया आपको? उसके बाद आप निकालेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर आप नॉर्मल जानते हैं कि एक बंध बनाने में 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। तो आपको बस यही करना है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं बंध गुणे 2। जितने बंध है उसमें से अगर 2 से गुणा कर देंगे तो आपको बॉन्ड पेयर मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में आप निकालते हैं लोन पेयर। क्या निकालते हैं? लोन पेयर। इसको निकालने का तरीका है क्यू में से बीपी को क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो ये हो गई बात। और एक जरूरी काम आपको करना होता है केंद्रीय परमाणु पहचानना। केंद्रीय परमाणु को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है, सेंट्रल एटम। तो केंद्रीय परमाणु को पहचानने के 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आपके यौगिक में जो अकेले आएगा, आपके यौगिक में जो अकेले आएगा वो रहेगा आपका केंद्रीय परमाणु। जैसे आपके पास आ गया एग्जांपल में, देखिए आप लोग SO4। अगर SO4 आता है तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यस कितना है? 1। तो जाहिर सी बात है जो सल्फर होगा वही आपका केंद्रीय परमाणु होगा। चलिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी मतलब ज्यादा या कम नहीं होता है, मात्रा बराबर हो जाती है। जैसे यस यहाँ पे 4 आ जाता है, वो भी 4। तब आपको पहचानने का तरीका है, आप विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे। क्या देखेंगे? विद्युत ऋणात्मकता। तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता जिसकी क्या होगी? कम होगी, वही आपका होगा केंद्रीय धातु परमाणु। ऋणात्मकता जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर से बात समझिए, जो अकेले होगा उसे आप केंद्रीय परमाणु कहिए, या अगर कभी सेम की कंडीशन आती है तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी उसको आप केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम मात्रा में आते हैं तो आप केंद्रीय धातु परमाणु किसको कहेंगे? ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन को? अपने को पता है कि नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणात्मकता। चलिए एक उदाहरण लेके शुरुआत करते हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया H2। क्या ले लिया? H2। तो सबसे पहला काम आपको करना है, क्या निकालना है? Q। तो Q, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। और दूसरा काम आपको करना है, जितने भी लोग हैं उनको कम से कम सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ने हुए, अगर जुड़ेंगे तो बंध बनाएंगे ही, तो आप सिंगल बॉन्ड से उनको जोड़ देंगे। अब आप निकालेंगे बॉन्ड पेयर। क्या निकालेंगे? बॉन्ड पेयर। कैसे निकालते हैं भाई? बंध की संख्या गुणे 2। तो बंध कितना, बॉन्ड कितना बना है? 1। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। लोन पेयर, तो लोन पेयर निकालने का क्या तरीका है? तो लोन पेयर निकालने का तरीका है Q माइनस Bp, दैट इज 2 - 2 = 0। समझ रहे हैं? Q का मान 2 आया था, बॉन्ड पेयर का भी मान 2 आया था, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 की प्राप्ति। इसका मतलब H2 के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा। लोन पेयर अभी आपको समझाते हैं, एक बड़ा एग्जांपल लेंगे तो लोन पेयर आपको समझाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे O2 ले लिया जाए। क्या ले लिया जाए? O2। चलिए O2, तो सबसे पहले Q निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 6।
तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6, कितने लोग हैं 2, सब मिला के हो जाएगा 12, 12 हो गए। चलिए इसके बाद कितने ऑक्सीजन है 2, तो इनको हम फटाक से सिंगल बॉन्ड से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए अब निकालते हैं बॉन्ड पे, बंध की संख्या गुणे 2, तो कितना बंध बनाया है 1, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब समय आ गया क्या निकालने का, लोन पेयर। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं हम लोग, Q माइनस Bp, Q की वैल्यू 12, बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर अपने को कितने मिल गए, 12 में से 2 घटेगा तो 10। अब देखिए लोन पेयर 10 आ गया। अब यहाँ पे आपको अष्टक नियम पालन करवाना है, मतलब 10 लोन पेयर की सहायता से दोनों के अष्टक पूरे कराने। एक बात का ख्याल रखिए, अगर लोन पेयर मतलब बिंदी से अगर इनकी सारे अष्टक भर जाते हैं तब ठीक है, अगर बिंदी फेल मार जाती है तो आप हेल्प लेंगे किसकी, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन कब, जब बिंदु से काम नहीं चलेगा तब। तो चलिए लोन पेयर कितने हैं 10, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इधर 2, कितना चाहिए इसको 6, 2 है 6 खाएगा तो इसकी सारी बैलेंसी पूरा हो जाएगी। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका। चलिए अब ये अपने पास कितने लोन पेयर थे 10, कितने हमने दे दिए 6 दे दिए, तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 इसको दीजिए, 1 2 3 4। चलिए भाई अब क्या, अब हम देखेंगे तो इसका अष्टक भरा हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, तो हमने पढ़ा कि जब लोन पेयर से काम नहीं चलेगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड की हेल्प ली जाएगी। तो ये अपना 2 लोन पेयर यहाँ पे देगा और बीच में इधर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। समझे आप लोग। अब गिनिए, देखिए दोनों का अष्टक पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप ये आपको समझ में आया हो। चलिए तो हर प्रकार के यौगिक में आपको यही वर्क करना है। चलिए कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल इस बार लेते हैं H3O+, क्या लेते हैं H3O+। तो सेंट्रल एटम पहचानने में कोई तकलीफ नहीं, ऑक्सीजन अकेले है। पहले सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलिए निकालते हैं, Q। तो Q 3 इसका और ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6, एक प्लस लगा है तो एक माइनस करना पड़ेगा, 6 3 9, 9 में से एक जाएगा 8। हमने Q निकाल लिया। दूसरा काम हमको क्या करना है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेना। तो ये O, ये H, ये H और ये H। दूसरा काम, तीसरा काम हमको करना है बॉन्ड पेयर निकालना। कितने बंध बनाना भाई, 1 2 3, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 दूना 6, बॉन्ड पेयर हो गया 6। अब लोन पेयर निकालने का क्या तरीका है, बॉन्ड पेयर हो गया 6, अब लोन पेयर निकालते हैं। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, Q माइनस Bp। तो Q की वैल्यू अपने पास है 8, अब Bp कितना निकला 6, ये कितना बचा 2। तो चलिए इस बार लोन पेयर अपने पास कितने आ गए 2। तो हाइड्रोजन 1 1 2 अष्टक पूरा, 1 1 2 पूरा, क्योंकि हाइड्रोजन पता है ना अपवाद है, अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ऑक्सीजन को देखिए 2 2 4 2 6, कितने बचे 2 6 2, बस हो गए। चलिए अब बात करते हैं थर्मल आवेश की। थर्मल आवेश क्या है, देखिए धनात्मक अगर आवेश आता है आपके यौगिक पे तो वो केंद्रीय धातु परमाणु पे होता है, लेकिन ऋणात्मक अगर आवेश आता है तो वो कार्नर एटम पे होगा, मतलब जो कोने कोने पे परमाणु होंगे उनमें से किसी पे होगा। तो चलिए थर्मल आवेश पे चर्चा करते हैं। चलिए देखा जाए थर्मल आवेश क्या होता है। थर्मल चार्ज, थर्मल आवेश Fc। कुछ करना नहीं, एकदम आसान है। एक उदाहरण से इसको सीखते हैं। जैसे लिखा SO4 डबल निगेटिव,
SO4 डबल निगेटिव। तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, मतलब थर्मल आवेश का मतलब पर्टिकुलर किसके ऊपर कितना आवेश है आपको थर्मल आवेश बताएगा। जैसे जो धनात्मक आवेश होता है वो सिर्फ केंद्रीय परमाणु पे होता है, लेकिन ऋणात्मक आवेश के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, वो हमेशा कार्नर एटम पे होता है। तो सबसे पहले थर्मल आवेश को Fc से दिखाते हैं, थर्मल चार्ज। सबसे पहले आप निकालिए बारीक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, यही आपको फार्मूला फॉलो करवाना। तो चलिए देखा जाए SO4 डबल निगेटिव। तो सबसे पहले इसकी लुईस संरचना बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं SO4। तो लुईस संरचना अभी हमने सीखा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, Q, और डबल निगेटिव भी है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। तो देखिए 6, 12, 18, 24 और सल्फर का 24, 6, 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे 32। क्या आ गया, Q बराबर 32। सल्फर का देख लीजिए, सल्फर कितने नंबर होता है 16। तो 2, 8, 6, बारीक कोष में कितने 6, तो सबका 6 से 6 मिला के 30 और 3 2 32। बॉन्ड पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर आप पहले बंधों की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 बंध है, 4 गुना के 8। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे। तो चलिए लोन पेयर निकाला जाए। तो लोन पेयर जब आप निकालोगे तो क्या होगा, तो लोन पेयर जब आप निकालोगे तो 32 माइनस 8 करना पड़ेगा, और 32 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 इधर गया 30, 6 उधर गया 24। क्या बचा 24। अब इन 24 से पेट भरना शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सबका पेट भर लिया आपने। सल्फर भी ओके है, 2 4 6 2 8। चलिए अब निकालते हैं थर्मल चार्ज। कौन सा चार्ज निकालते हैं, थर्मल चार्ज। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, ऑक्सीजन नंबर 4, और मतलब गिनती जो है बता रही है क्योंकि इस परमाणु को कौन सी काउंटिंग पे ले रहे हैं। तो चलिए ऑक्सीजन 1 पे देखते हैं। तो सबसे पहले बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6। लोन पेयर कितनी बिंदियां है इसके ऊपर, 3 3 6। बॉन्ड पेयर कितने बंध बनाया है, 1 बंध। 1 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 बटा के 2, ये ऐसे खत्म हो जाएगा। और कितना आया इस पे थर्मल चार्ज, -1। अब चाहे सबका निकालिए, देखिए सेम, सब सेम है। कैसे सेम है, सबके ऊपर 6 बिंदी है और एक एक बंध बना है। तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1 और ये भी -1। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, जैसे ऐसे जब करेंगे तो सबके ऊपर -1 -1 आएगा। तो चलिए, तो सब मिला के सल्फर पे देखते हैं क्या है। सल्फर पे अगर थर्मल आवेश की बात करें तो सल्फर के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितनी बिंदियां हैं, 1 भी बिंदी नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। बॉन्ड पेयर कितना बनाया भाई, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बटा के 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और 6 में से 4 जाएगा 2। अगर कुल आवेश की बात करें, तो ये माइनस -4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, -2। सेटिस्फाइड करता है। तो यही है थर्मल आवेश। सबसे पहले आप संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, उसमें 2 से। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए। अगला उदाहरण ट्राई मारते हैं। चलिए तब देखा जाए। Cn निगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं, Cn निगेटिव। तो चलिए Cn निगेटिव, तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। Q निकालिए। कार्बन के बाहरी कोष में 4, नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5, तो 4 + 5, 1 माइनस लगाए तो जोड़ देंगे, 5 4 9 1 10। सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिए सबको। यहाँ पे जोड़ते हैं C बॉन्ड
n। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए 2। लोन पेयर 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8। तो चलिए पेट भरा रहा है, पेट भरा जाए ना। तो 1 2 3 4 5 6 2 8। तो 6 यूज कर लिया, 8 था अपने पास, 6 यूज, इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 2। अभी किसका आज तक नहीं भरा हुआ है? इसका तो 6 2 8 हो गया, इसका 2 2 4। तब क्या करें? ये इसको 1 देगा, मतलब ये अपना 2 डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। अब देखिए, अब सही है, 2 2 4 2 6, अभी भी नहीं, तो एक और दिलवाइए। अब क्या होगा? अब देखिए 6 2 8 6 2 8। तो ये है इसकी लुईस संरचना, नियम के हिसाब से इसकी लुईस संरचना है। फॉर्मूला बेस की बात करें तो चलिए, कार्बन के बाहरी कोष में 4 बाहरी कोष, लोन पेयर कार्बन के ऊपर कितने हैं? 2, बॉन्ड पेयर बटा के 2, तो 2 2 4 2 6, 6 बटा के 2 कितना आएगा? 2 3 6। और देखिए -3 और -2 -5, -3 और -2 मिलके -5, और -5 में से 4 घटेगा तो -1। ठीक है, और इस पे तो निकल गया -1। थोड़ा आप नाइट्रोजन पे देखते हैं, इस डब्बे में देखते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 5। लोन पेयर कितना बिंदी नाइट्रोजन के ऊपर है? 2। बॉन्ड पेयर बटा के 2, नाइट्रोजन कितना बंध बनाया है? 2 2 4 2 6, 6 बटा के 2, 2 3 6, 3 2 5। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? 0, मतलब कुल आवेश -1, मतलब ये सेटिस्फाइड करता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया और लुईस संरचना और थर्मल आवेश। आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ट्राई करिए। धन्यवाद।